नमस्कार दोस्तों, दिग्विजय शर्मा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं एनटीपीसी सीबीटी 2 के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाला हूं। ये क्वेश्चन मैंने 17 जनवरी 2017 को जो शिफ्ट 2 में एग्जाम हुआ था वहां से लिए हैं, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, 6400 रुपये पर 25% की दर है और 3 साल के लिए चक्रवर्ती ब्याज निकालनी है हमको। ठीक है, तो इसको देखिए कैसे निकालेंगे हम। 6400 रुपये पे निकालनी है। ठीक है, तो 25% क्या हो जाता है, 25% को मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करता हूं तो 1/4 हो जाता है ये। तो मैं इसका 1/4 निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, 4 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 4 एकम 4 चौक 24, 6400 रुपये आ जाएगा पहले साल का। इसी तरह 6400 पे 1600 रुपये आ जाएगा। तो तीनों साल क्या है, 1600 रुपये हमें इसका मिलता रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद ये तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवर्ती ब्याज निकालनी है, तो इस 1600 पे भी हमें इसका भी 1/4 निकालना पड़ेगा, तो वो 400 रुपये मिलेगा। ये दूसरे साल पिछले का मिलेगा। इसी तरह तीसरी साल इन दोनों का हमको मिलेगा 400, तो यानी कि 800 रुपये यहाँ मिलेगा। अब तीसरी साल इसका भी हमको 1/4 निकालना पड़ेगा, तो ये 100 हो जाएगा। दोबारा बताता हूँ क्या हुआ। 6400 का हर साल 25% ये हो जाएगा 1600। अब दूसरे साल इस 1600 का 25% ये 400 हो जाएगा। और तीसरी साल इन दोनों 1600 का भी हमको ये 800 रुपये मिलेगा 25%, और ये 400 जो है इसका भी हमें 25% निकालना पड़ेगा, ये 100 हो जाएगा। तो ये जो टोटल हो जाएगा ये हमारा क्या हो जाएगा, ये चक्रवर्ती ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, इसको टोटल करूंगा तो 16 × 48 4800, और ये 400 और 800 1200 और 100 1300 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 1 हाथ लगे 5 और 1 6 6100 हो जाएगा। तो 6100 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला की जगह ऐसे निकालना है, इसको ईजी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक इलाके में 150 लोग प्रतिदिन काम करते हैं, 150 लोग काम कर रहे हैं टोटल। उनमें से 25 केवल क्या है, बस से यात्रा कर रहे हैं। तो मैं लिख लेता हूं, तो बस से कितने कर रहे हैं, 25 खाली। तो ये केवल बस लिखा है इसलिए ओनली लिख देता हूं, ओनली बस। ठीक है, 40 केवल ट्रेन से कर रहे हैं, तो ट्रेन से कितने कर रहे हैं 40। तो ये भी केवल लिखा है इसलिए ओनली लिख दिया। ठीक है, 20 टैक्सी और ट्रेन दोनों से कर रहे हैं, तो टैक्सी और ट्रेन ये कितने हैं 20। ठीक है, 30 केवल निजी कारों का उपयोग कर रहे हैं, तो 30 क्या है, ओनली कार का यूज कर रहे हैं। ठीक है, और 25 की बस और टैक्सी दोनों का यूज कर रहे हैं, तो बस और टैक्सी ये क्या हो जाएंगे 25। ठीक है, 25 बस और टैक्सी का यूज कर रहे हैं, और शेष यात्रा केवल टैक्सी, तो ओनली टैक्स बचे हुए कितने, ओनली टैक्सी, खाली टैक्सी। तो ये बचे कितने हमारे टोटल 150 है। तो यहाँ देखो कैलकुलेट करते हैं, 25 और 25 50, 50 और 50 ये 100, और 100 और 40 140। तो 140 150 में से जाते हैं, तो हमारे कितने बचते हैं, 10 बचते हैं। अभी देखते हैं क्वेश्चन पूछा क्या है, केवल एक का उपयोग करने वाले लोगों का प्रतिशत क्या होगा। तो जो खाली एक से केवल एक यानी जहां जहां ओनली लगा हुआ है वो हो जाएंगे। तो ये कौन से हो जाएंगे, एक तो ये हो गया ओनली टैक्सी, ओनली कार, ओनली ट्रेन और ओनली बस। इनको हम देखेंगे, केवल बस, केवल ट्रेन, केवल कार और केवल टैक्सी। तो ये कितने हो जाएंगे, ये 25 और 25 ठीक है, कैलकुलेट करते हैं। 25 और ये 40 65 हो जाएंगे। यहाँ पे 65 में हम 30 ऐड करेंगे तो 95 हो जाएंगे। 95 में 10 ऐड करेंगे तो 105 हो जाएंगे। तो ये टोटल 105 हो रहा है। टोटल हमारे 150 थे, तो इसका परसेंटेज निकालना है हमें। किसका परसेंटेज निकालना, केवल एक का प्रयोग करना है। तो एक वालों को सबको ऐड करके मैंने टोटल से डिवाइड कर दिया है। तो 1 0 से ये 1 0 कट जाएगा, 15 से ये 7 बार कट जाएगा, और 7 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 70। यहाँ क्या केवल एक का प्रयोग करने के लिए पूछा था, इसलिए जो ओनली लिखा होता केवल एक वाले थे उनको ऐड करके मैंने टोटल कर दिया। ठीक है, अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी पे बेस है। तो इसमें पूछा क्या, ये देख लेते हैं।
कुल मिलाकर कितने लोग यात्रा करने के लिए टैक्सी का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो टैक्सी का कौन कौन करते हैं ये देखते हैं। ठीक है, तो देखिए खाली टैक्सी का तो 10 करते हैं, ये वाला खाली टैक्सी है, लेकिन हमें खाली केवल नहीं पूछा है, कुल मिलाकर पूछा है। तो टैक्सी यहाँ पे भी यूज हो रही है तो इसको भी ऐड कर लेंगे। और टैक्सी कहाँ कहाँ पे यूज हो रही है, ट्रेन और टैक्सी में भी ये वाला भी आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये इन तीनों को ऐड कर देंगे। तो 20, 25 और 10 इनको ऐड करते हैं तो हमारा क्या आता है, 20, 25 और 10 55 आता है। ये 55 हो जाएगा कैसे, 20, 25 और 10, 20, 25 और 10 इसको ऐड करके ये 55 आ गया। ठीक है, इसमें क्या पूछा गया था, टैक्सी से, तो खाली केवल टैक्सी नहीं कहा गया था, क्या कहा गया था, टैक्सी से। तो इसमें केवल टैक्सी को भी इंक्लूड करेंगे और टैक्सी ट्रेन और बस और टैक्सी से भी जो दोनों से को यूज करना उसको भी ले लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये डिवाइड वाले साइन को और मल्टीप्लाई वाले चिन्ह को अगर आपस में बदल दिया जाता है तो इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसमें मैं इसी में कर देता हूँ, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड कर देंगे। तो 21 का 3 से डिवाइड होगा तो यहाँ 7 आ जाएगा और ये -1 माइनस है, ये 1 प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 45 का मल्टीप्लाई करना है हमें 0.4 से। ठीक है, तो यहाँ 45 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0.4 को 4/10 लिख दिया तो ये 5 से कटेगा, ये 9 बार, ये 2 बार, ये 2 से 2 बार कट जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, ये 9 दूनी 18 और ये -7 + 1 तो -6 हो जाएगा। तो 12 में से 18 में 6 गया, ये 12 आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन वाला था, सिंपल है। अगला क्वेश्चन, एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक निश्चित दूरी तय कर रही है और 45 मिनट में तय कर लेती है उसको। ठीक है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा से 45 मिनट टाइम लग रहा है। तो किलोमीटर प्रति घंटे की गति क्या होनी चाहिए यदि उसे 5 मिनट पहले समान दूरी तय करनी है। 5 मिनट पहले मतलब आपकी कितनी, 40 मिनट लग रहे हैं, पहले 45 अब 40 लग रहे हैं। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो डिस्टेंस सेम है दोनों में, डिस्टेंस यानी दूरी, समय का स्पीड से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम, दूरी गुणा चाल। तो दोनों केस में डिस्टेंस यानी दूरी सेम होगी। तो पहले क्या था, 60 किलोमीटर और 45 मिनट लग रहे थे। ठीक है, अभी क्या है, टाइम तो 40 लग रहा है लेकिन स्पीड क्या है वो हमें निकालनी है। अब क्योंकि इधर भी मिनट है इधर भी मिनट है तो हमें ये बदलने की जरूरत नहीं है, इसमें 60 से डिवाइड करोगे तो वो कट जाएगा दोनों में। ठीक है, तो इसको मैं काट लेता हूँ, 4 0 से 0 कटा, 4 से ये कट जाएगा 3 बार, यहाँ रह जाएगा 2 बार। तो इसको मल्टीप्लाई कर लूँगा मैं, तो ये हो जाएगा 5 × 15, 1 4 × 12 और ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 और 7 दूनी 14.5, तो ये 67.5 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसमें कुछ नहीं किया, दोनों की दूरी बराबर रख दी है। तो पहले में ये वाली स्पीड और ये वाला टाइम लगाया, दूसरी में स्पीड को हमने x मान लिया और टाइम की जगह 5 मिनट कम था इसलिए 40 हो गया। इंग्लिश में पढ़ते हैं तो ये होता है, पहले कार क्या है 45 मिनट और 60 km/h इतना यूज कर रही थी स्पीड, अगले में टाइम हमें 5 मिनट कम हो गया और स्पीड जो है वो निकालनी थी। ठीक है, 67.5 आंसर आ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 5 मीटर लंबाई दे रखी है, 2 मीटर चौड़ाई दे रखी है आयत की, उसमें क्या है एक भाग बना दे रखा है जिसका 2 मीटर भुजा वाला एक वर्ग है। तो ये आयत यानी कि रेक्टेंगल, यहाँ पे रेक्टेंगल दे रखा है एक। ठीक है, ठीक है, तो इसकी यहाँ पे 3 मीटर की 5 मीटर की, यहाँ पे 2 मीटर की चौड़ाई है, 5 मीटर की लंबाई है। ठीक है, ठीक है, तो इसमें एक बीच में ऐसा भाग बन रखा है, इसके क्या है 2 मीटर ही का वर्ग है, यानी लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर है। ठीक है, तो इसका एरिया निकालता हूँ, 2 × 2 क्या है, ऊपर 4 आ जाएगा। ठीक है, और इसका एरिया निकालूंगा तो 5 दूनी 10 आ जाएगा। ठीक है, हम देखते हैं पूछा क्या है, ये स्क्वायर का एरिया है, ये रेक्टेंगल का एरिया है। तो यहाँ पूछ रहा है कि छायांकित वर्ग में के क्षेत्र का आयत के अछायांकित भाग से अनुपात। तो ये छायांकित है मतलब ये डैश लगा है,
ये वाला, ये छायांकित हो जाएगा तो ये कितना है 4, ठीक है। और नीचे वाला अछायांकित कितना हो जाएगा, तो ये टोटल 10 में से 4 को माइनस कर दूंगा तो वो हो जाएगा अछायांकित यानी कि अनशेडेड। तो ये शेडेड वाले को हटा दूंगा मैं टोटल में से, तो अनशेडेड आ जाएगा। तो इसका अनुपात पूछा है तो ये हो जाएगा 2:3। आंसर ये 2:3 हो जाएगा। इसमें देखिए ये गलती नहीं करनी है, ऊपर 4 नीचे टोटल नहीं पूछा है, ये कर दोगे तो 2:5 आ जाएगा। और ये भी ऑप्शन में दे रखा है देखिए यहाँ पे, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। हमें क्या पूछा है, छायांकित और अछायांकित पूछा है, तो इसका ध्यान रखना है। पूछा क्या एग्जाम में ये जरूर देखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, चॉकलेट का एक पैकेट दे रखा है, 3 दोस्त में बांटा गया है, अमर, अकबर, एंथनी। तो उनका अनुपात दे रखा है 3, 4, 5, ठीक है। अमर, अकबर और एंथनी, इनमें बांटा गया है किस अनुपात में, 3, 4, 5, 3, 4 और 5 में बांटा गया, ठीक है। आगे दे रखा है, यदि अकबर को अमर से 50 चॉकलेट ज्यादा मिलती हैं, ठीक है। अकबर को अमर, ये अमर है ये अकबर है, तो इसको कितना ज्यादा मिला है, रेशियो में 1 मिला है ज्यादा, लेकिन असली में कितना दे रखा है, यहाँ 50 दे रखा है, तो 1 की वैल्यू 50 हो गई। तो हमसे पूछा गया है एंथोनी को कितनी चॉकलेट मिली, एंथोनी को रेशियो के हिसाब से 5 मिली है, असली निकालनी है तो इसका क्या 50 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 50 का 5 से करेंगे तो ये आ जाएगा 250 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। रेशियो को हमने असली जो वैल्यू है उसमें कन्वर्ट कर लिया, तो 1 की वैल्यू 50 आई, तो 5 की कितनी हो जाएगी 50। 5 क्या थी, एंथनी को कितनी चॉकलेट्स मिली है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पर्सन वॉक्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 600 मीटर इन 5 मिनट्स, स्पीड किलोमीटर पर आवर में निकालनी है। तो ये मीटर पर सेकंड में दे रखा है, 600 मीटर 5 मिनट में अगर कोई दूरी तय कर रहा है तो किलोमीटर पर आवर में स्पीड निकालनी है, ठीक है। तो स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, दूरी बटे चाल, दूरी बटे समय, ठीक है। चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। तो डिस्टेंस हमें दे रखा है 600 मीटर और नीचे दे रखा है 5 मिनट। तो मिनट को हम सेकंड में करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये मीटर पर सेकंड में आ गया। तो अब ये एक बात ध्यान रखनी है, अगर मीटर पर सेकंड में दे रखा है तो उसमें अगर मैं 18/5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये हो जाता है मेरा किलोमीटर प्रति घंटा में, ठीक है। और किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखा है, उसको मैं अगर 5/18 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 5/18 से, तो ये बदल जाता है मीटर पर सेकंड में। ये बात ध्यान रखनी है, अगर ये याद होगा तो काफ़ी इजी हो जाएगा क्वेश्चन। तो इसको मेरे को किलोमीटर प्रति घंटा में करना है, तो 18/5 से डिवाइड कर दूंगा, ये मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको। तो अभी देखते हैं, तो ये 0 से 0 कटा, 6 से ये कटेगा, ऊपर 10 आ जाएगा, ठीक है। तो अभी देखिए नीचे 5 ये 25 है, तो मैं क्या करूँगा, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, नीचे वाला 100 बन जाएगा, 100 बन जाएगा, ठीक है। तो ये 1 0 से 1 0 करा, 18 का 4 से मल्टीप्लाई करते तो 72 आता है, 72 का 10 से डिवाइड करूंगा तो 7.2 आएगा, ठीक है। कैलकुलेशन है, आप अपने तरीके से कर सकते हैं, लेकिन अगर नीचे 25 होता है तो उसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 100 आ जाता है। 100 हमारा काफ़ी ईजी बन जाता है कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो मीटर पर सेकंड में से अगर किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो इसको 18/5 से मल्टीप्लाई करना है, और इसका उल्टा करना है तो 5/18 से करना है। ये ध्यान रखने वाली बात है इस क्वेश्चन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमको दे रखा है, ए बी सी इनकी वैल्यूज हमको दे रखी है क्या, प्लस ए की वैल्यू माइनस बी की वैल्यू दे रखी है, प्लस सी की जगह मल्टीप्लाई, और डी की जगह ये इक्वल टू नहीं है, ये डिवाइड है, ठीक है। तो डी की जगह क्या दे रखा है, डिवाइड दे रखा है, इक्वल टू नहीं है, यहाँ पे डिवाइड है, ठीक है। तो ये वैल्यूज हमको यहाँ डालनी है और इसका निकालना है, पूरी वैल्यू क्या है इसका मान निकालना है। तो बी की जगह प्लस, सी की जगह हमको मल्टीप्लाई करना है, डी की जगह क्या है डिवाइड, और ए की जगह क्या है माइनस, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, तो पहले डिवाइड वाले को कैलकुलेट करेंगे, 12 से 6 का डिवाइड जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 - 8, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई किससे होगा, 20 से, और इसमें 9 प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इसका 40 और 9 में से 8 गया तो 1 बचा, तो +1, तो 40 + 1 इसका आंसर क्या हो जाएगा 41, डी आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द लीस्ट स्क्वायर नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4, 9 एंड 14, ठीक है। तो सबसे छोटा स्क्वायर नंबर हमको देखना है, जो क्या है 4, 9 और 14 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो अभी देखते हैं, सबसे छोटे से स्टार्ट करते हैं।
तो 252 हमें स्क्वायर याद है, ये 252 कोई स्क्वायर नहीं होता है, ना ही 504 होता है। अगला 1008 देखते हैं। तो 1008 का हम देखते हैं अगर, तो इसके अगर मैं फैक्टर करता हूँ तो 4 से डिवाइड करता हूँ तो ये कट रहा है 4 दूनी 8, 20 हो रहा है, 5 चौक 20 और 4 दूनी 8। ठीक है, अब देखिए 4 तो स्क्वायर है लेकिन 252 कोई स्क्वायर नहीं है। ठीक है, 252 कोई स्क्वायर नहीं है, इसीलिए 1008 स्क्वायर नहीं होगा। इसको मैं थोड़ा समझाता हूँ। तो आप अगर देखते हैं, अगर मैं 400 जो कि एक स्क्वायर है उसका फैक्टर करता हूँ, तो अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूँ तो अंदर 100 बच रहा है। तो अगर ये स्क्वायर है तो ये एक स्क्वायर का फैक्टर अलग निकाल लूंगा, तो बचा हुआ भी ये स्क्वायर होना चाहिए, तभी ये टोटल एक स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो ये 100 स्क्वायर है, इसीलिए 100 स्क्वायर है, और ये 4 भी स्क्वायर है, इसीलिए ये भी स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे ये स्क्वायर नहीं है 252, इसीलिए 1008 भी हमारा स्क्वायर नहीं होगा। तो इसलिए ऑप्शन मेथड से क्या हो जाएगा, ये 1764 ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या पूछा था, लीस्ट स्क्वायर नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4, 9, 14, मतलब छोटी से छोटी वर्ग संख्या जो 4, 9 और 14 इन तीनों से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी, कट जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या हमने छोटे से ट्राई किया, ये सब हट गए ऑप्शन से, तो बचा जो 1764, सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। तो इसमें ये क्वेश्चन मार्क निकालना है। तो ये क्या है, यहाँ देखते हैं, तो देखिए यहाँ कितना बढ़ रहा है, आधा बढ़ रहा है, 0.5 बढ़ रहा है, इसमें 1 बढ़ रहा है, और इसमें क्या है 1.5। तो इजी सी सीरीज बन रही है, आधा आधा बढ़ रहा है। तो इसमें अगले में कितना बढ़ जाएगा, 2 बढ़ जाएगा, आधा आधा बढ़ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 6। आगे भी चेक करते हैं, तो अगर मैं यहाँ पे 6 मान लेता हूँ तो 6 में फिर 2.5 बढ़ रहा है और फिर 3 बढ़ रहा है, तो ये सही सीरीज बन रही है हमारी, तो आंसर 6 हो जाएगा इसका। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले में क्या दे रखा है, मीन 10, 8, 15, 12 के और 25 का दे रखा है 12। इनका मीन दे रखा है, मीन यानी कि माध्य दे रखा है, तो के की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो एक चीज देखते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो अगर मैं ये मानूं कि 12, 12, 12 और 12, इनका मेरे को मीन निकालना है अगर, तो सब अगर 12 है तो मीन यानी माध्य निकालने के लिए सबका गुणा कर देंगे, सबका टोटल क्या होगा 12 चौक 48, और ये संख्याएं कितनी है, ये भी 4 है, उससे भाग दे देंगे, मतलब टोटल और नीचे जितनी संख्या होती है उससे भाग दे देते हैं। तो ये 4 से 4 कट जाता है, तो मीन क्या आ जाता है, वही आ जाता है जो सारी संख्या होती है। ठीक है, ठीक है, अभी मैं इधर देखता हूं, तो इधर अगर ये सारे के सारे 12 होते तो के की वैल्यू भी क्या हो जाती, 12 हो जाती। ठीक है, लेकिन यहाँ सब 12 नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं, इन सबको 12 करने की कोशिश करते हैं। तो इसको 25 को मैं 2 इधर दे देता हूं, 2 इधर दे दूंगा तो ये 12 बन जाएगा, 4 इधर दे दूंगा तो 12 बन जाएगा, 4 इधर दे दूंगा तो ये 12 बन जाएगा। ठीक है, और ठीक है, तो ये कितने, 2 और 4 गए तो 6 गए, तो यहाँ कितना रह गया, 19 रह गया। ठीक है, तो ये 15 में 12 से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, ये तो 12 है ही पहले से, 19 भी 12 से कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है। तो मतलब क्या हुआ, यहाँ 3 ज्यादा है, यहाँ 7 ज्यादा है, यानी कि 10 ज्यादा है। तो ये 10 और के की वैल्यू मिला के कितनी, 12 होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें इससे हमें के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, ये एक तरीका हो गया। इसमें क्या किया हमने, ये अभी समझा रहा हूँ इसलिए देर लग रही है, वैसे इजीली हो जाएगा। तो इसमें हर एक का देख लेना है हमको, कितना कितना बढ़ रहा है और कितना ज्यादा हो रहा है। तो अगर एक लाइन में देख ले रहा हूँ, तो 10 से 12 में कितना हो रहा है, +2 हो रहा है। 8 में कितना, 10 से 12 के लिए -2 हो रहा है, 8 में -4 हो रहा है, 15 के लिए +3 हो रहा है, और 12 में तो 0 ही हो रहा है, और 25 में कितना हो रहा है, 12 से 13 प्लस हो रहा है। तो इस पूरे को कैलकुलेट करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये -6 और ये क्या है -16 प्लस का 16, तो ये टोटल आ रहा +10। तो मतलब k + 10 की वैल्यू हमें क्या है, 12 के इक्वल रख देनी है। अगर आप चाहें तो इसको बिल्कुल बेसिक मेथड से भी कर सकते हैं। वो क्या होगा, इन सबको ऐड कर लो, इन सबको ऐड कर लेंगे तो क्या होगा, 25 दिया है, 15 दिया है, 8 और 10 18 दिया है, और 12 दिया है। ठीक है, तो इन सबको ऐड कर लेंगे तो ये कितना आएगा हमारा, 10 और 10 20, 2 और 2 4, 5 6 7, तो ये 70 आ रहा है। ठीक है, तो 70 प्लस के ये कितना होना चाहिए, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने टर्म है, 3 4 5 6। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 72 आ जाएगी। तो ऐसे भी के की वैल्यू 70 प्लस के
की वैल्यू 72 आ गई, k की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 2 आ जाएगी। ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हैं आपके, लेकिन ऐसे शॉर्ट पड़ जाता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। If a student's marks were increased by 25%, he would have scored 75 in his test. How much did he actually score? ठीक है, तो अभी देखते हैं। तो 25% बढ़ा दिए, यानी कि 100% से 25 बढ़ाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 125% हो जाएगा। तो हमको 125% की वैल्यू दे रखी है कितनी, 75। ओरिजिनल निकालना है, यानी 100% की वैल्यू हमको निकालनी है। ठीक है, तो इसको ये देखिए 25 से ये कट जाएगा पूरा तीन बार, और ये 25 से 5 बार। ठीक है, 25 के मल्टीप्लाई आपको थोड़े से याद रहने चाहिए, यूज होते हैं काफी। तो 5% की वैल्यू दे रखी है 3, हमें 5 से अगर 100 करना है तो किससे मल्टीप्लाई करना होता है, 20 से। इसी तरह 3 से असली पे जाना होगा तो क्या है, 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 20 दिया 60। ठीक है, 25% बढ़ाने पे कितना आ रहा था, 75, तो असली क्या होगा, 100% की वैल्यू निकाल लेंगे। 25% बढ़ाना मतलब 125% की वैल्यू दे रखी थी। ठीक है, अब यहां दे रखा है एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल आर 169 एंड 121। सिमिलर यानी कि समरूप त्रिभुज दे रखे हैं यहाँ पे। तो समरूप त्रिभुज के ये थोड़ी सी प्रॉपर्टी होती है, अगर दो क्या है, समरूप हैं, समरूप त्रिभुज है, समरूप यानी कि सिमिलर है त्रिभुज, तो उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, उनके एरिया का अनुपात जो होता है, एरिया दो ट्राइंगल दे रखे हैं, ये ट्राइंगल 1 ट्राइंगल 2 दे रखा है, और इनकी साइड क्या है, साइड 1 है, साइड 2 है। ठीक, हर एक इनकी साइड क्या है, S1 है, इनकी साइड 2, S2 मान ली इसकी साइड। तो इनके एरिया, इनका एरिया मान लेते हैं एरिया 1 एरिया 2, इसका एरिया 1 है, इसका एरिया 2 है। अगर ये सिमिलर है तो इनके साइड का जो अनुपात होगा उसका मैं रेशियो का स्क्वायर कर दूंगा, तो वो उनके एरिया के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, ये हमें ये फॉर्मूला बनता है। क्या होता है, अगर दो सिमिलर ट्रायंगल है, समरूप ट्रायंगल है, तो उनके एरिया का जो रेशियो या अनुपात होगा वो भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये हमको दे रखा है एरिया का अनुपात। तो एरिया का अनुपात कितना दे रखा है, 169, और यहां दे रखा है 121। ठीक है, तो ये S1 और अपॉन S2 निकालना, इनके भुजाओं का अनुपात निकालना होगा अगर मुझे, तो ये इसका क्या है, रूट निकाल लेंगे इसका। तो ये कितना आ जाएगा, 169 क्या होता है, 13 का स्क्वायर होता है, 121 11 का स्क्वायर होता है। तो हमें भुजाओं का अनुपात कितना आ गया, 13:11 आ गया। ठीक है, तो पूछा क्या है हमसे, 26 पूछा नहीं, बता रखा है कि एक ये साइड कितनी दे रखी है, 13 दे रखी है, 26 दे रखी है। तो हमारा अनुपात आया 13 का, लेकिन असली में वो क्या है, 26। वो कैसे आ रहा है, 2 से मल्टीप्लाई करके आ रहा है। सिर्फ दूसरे की साइड अगर निकालनी है तो वो भी कैसे आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करके ही आएगा। तो 11 का 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 22 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। सिमिलर ट्राइंगल दे रखे हैं, समरूप दे रखे हैं, तो भुजाओं का वर्ग कर देंगे, भुजाओं के अनुपात का वर्ग, तो एरिया के अनुपात के बराबर आ जाएगा। ठीक है, आगे कैलकुलेशन है खाली। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। car 1 cover a distance in certain time, car 2 takes double the time to cover the same distance, find the ratio of their speed। तो एक कार एक निश्चित समय में एक दूरी को तय कर रही है, दूसरी कार जो है आधी समान दूरी को तय करने में दुगना समय लेती है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, गति का अनुपात निकालना है। तो मान लिया पहले की स्पीड 1 है, दूसरे की स्पीड 2 है। तो पहले वाला क्या कर रहा है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, तो पहले का डिस्टेंस d मान लिया, टाइम t मान लिया। ठीक है, तो डिस्टेंस यहाँ पे हाफ कर दिया है, डिस्टेंस को हाफ कर दिया, d/2 कर दिया है, और टाइम जो है उसको डबल कर दिया है। तो टाइम जो लेना था इसको, वो टाइम क्या हो जाएगा, डबल, तो वो हो जाएगा 2 × t। t की जगह क्या आ गया यहाँ पे, 2 × t। तो इसको मैं सॉल्व करता हूं, तो देखिए क्या आ रहा है, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये पूरा ऊपर बन जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, ऊपर d × 4t हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा t × d हो जाएगा। तो ये d से d और t से t कट जाएगा, तो इनका रेशियो आ जाएगा 4/1, यानी कि 4:1 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ देखते हैं एक बार जल्दी से। तो दूरी क्या है, वो आधी कर दी गई, तो यहाँ पे क्या है,
d/2 ये वाला 2 उसीलिए आया है, आधी कर दिया इसलिए d/2 कर दिया। और टाइम क्या है, दुगना, समय दुगना हो गया तो टाइम को डबल कर दिया। S2 के लिए क्या किया हमने, डिस्टेंस को आधा कर दिया है, दूरी को आधा, और समय को डबल कर दिया है। उसके बाद ये खाली कैलकुलेशन की है, नीचे वाले और ऊपर वाले मल्टीप्लाई हो जाते हैं और बीच वाले मल्टीप्लाई होकर नीचे आ जाते हैं। ठीक है, आंसर आ रहा है 4:1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेशन का क्वेश्चन है। तो 40% ऑफ 3/5 ऑफ 24 निकालना है। तो ऑफ यानी का जहां पे आ जाता है, का या के ये, तो यहां मल्टीप्लाई होता है सीधा सीधा। तो इसको करते हैं मल्टीप्लाई। 24 के 3/5 का 40% निकालना। परसेंट में 100 से नीचे आ जाएगा डिवाइड। तो इसको सॉल्व करते हैं। 1 0 से ये 1 0 कट गया। अब ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ नीचे 50 दे रखा है, तो इसको मैं 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये क्या है, नीचे वाला 100 बन जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 100। अब 24 का मल्टीप्लाई हमें किससे करना है, 4 × 12 और 12 दूनी 24। ये 4 × 12 और 12 दूनी 24 और 24 × 24। तो ये क्या हो जाएगा, 24 का स्क्वायर हो जाएगा। 24 का स्क्वायर होता है 576। 576 का नीचे 100 लगाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, 5.76 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ये सिंपल सॉल्यूशन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निश्चित मूलधन दे रखा है P, ठीक है, उस पे R% की क्या लग रही है, ब्याज दर लग रही है। तो क्या है, तो साधारण ब्याज कितना हो जा रहा है, P का 9/16 हो जा रहा है। ठीक है, यदि R बराबर दे रखा है N के, जो क्या है वर्षों की संख्या के बराबर, टाइम की जगह हमें क्या यूज करना है N, और वही कितने हैं, ब्याज दर के बराबर दे रखा है वो, तो N का मान निकालना है। ठीक है, N का मान निकालना है तो हम R की जगह क्या रखेंगे, N रखेंगे। दोबारा बताता हूँ क्या है, मूलधन को P मानना है, दर दे रखी थी R%, जो कि N के बराबर दे रखी है, और जो ब्याज निकल रही है वो P का क्या है 9/16 भाग हो रहा है। तो हमें क्या निकालना है, N की वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले में रख देता हूँ। तो SI का इसका सिंपल फॉर्मूला होता है PRT/100। ये याद रहता है सबको फॉर्मूला। ठीक है, तो ये तो P है, तो SI क्या दे रखा है हमें 9/16 किसका, P का। R की जगह हमको क्या यूज करना है, N यूज करना है, और टाइम की जगह भी क्या यूज करना है, N। ये दे रखा है, वर्षों की संख्या दे रखी है N। ठीक है, ठीक है, नीचे 100 आ गया ये, तो ये P उधर जाएगा डिवाइड में, ये कट जाएगा। ठीक है, तो ये 100 को उधर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये जाएगा 900, और इधर नीचे 16, इधर N का मल्टीप्लाई N से ही हो जाएगा N का स्क्वायर। तो N का स्क्वायर अगर ये दे रखा है तो N क्या हो जाएगा, इनका रूट हो जाएगा 900/16। तो ये 900 का रूट हो जाएगा 30 और 16 का 4। तो 4 से इसको डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा 7 चौक 28 और 20 का 0.5, 7.5 आंसर हो जाएगा। तो N की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7.5 आ जाएगी। N की जगह R रखना है, और जो SI की जगह 9/16 रखना है किसका, मूलधन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, एलसीएम निकालना है हमको 24, 96 और 36 का। तो इसको सीधे सीधे निकालना है 24, 96 और 36। ठीक है, तो 2 करने की जगह जो अगर आपको कॉमन दिख रहे हैं 2 3, उससे डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं। तो जैसे दिख रहा है 24, 96, 36, ये क्या 12 के टेबल में आते हैं, तो मैं डायरेक्ट 12 लिख दे रहा हूँ, शॉर्ट हो जाता है। तो 12 दूनी 24, 12 8 96 और 12 3 36। ठीक है, तो अभी इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो क्या है इनसे नहीं कटेगा, ये वैसे के वैसे रहेंगे और ये कट जाएगा। और अब ये डायरेक्ट में क्या है जो बड़ा होगा उससे कर दे रहा हूँ, तो 8 से ये भी कट जाएगा। मतलब क्या ये 8 क्या है 2 2 2 करके करते हैं, उसकी जगह मैं क्या है डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। तो एक बार 2 से ये तो कट ही जाएगा ना। ठीक है, तो 8 से ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, तो हमारे ये आ जाएगा डायरेक्ट आंसर एलसीएम का। तो 12 का मैं 24 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसमें देखिए एंड में 8 आने वाला है, तो ये सिर्फ एक ही ऑप्शन में आ रहा है 288, यही होगा। अगर मैं डिवाइड करके भी दिखा दूं इसको, 12 चौक 48,
4, 12 दूनी 24 और 4 28, तो यही आंसर आने वाला है। तो ये थोड़े से सेकंड्स हम बचा सकते हैं ऐसे, ठीक है। यहाँ पे क्या किया है मैंने, 2 2 2, पहले हम कैसे करते थे, इसकी जगह क्या करता मैं, पहले 2 से करता तो यहाँ 4 रह जाता, फिर 2 से करता, फिर यहाँ 2 रह जाता, फिर 2 से करता। उसकी जगह मैंने क्या है डायरेक्ट 8 से ही कर दिया है इसको, ठीक है। बाकी आगे फिर इनको मल्टीप्लाई करके एलसीएम निकल आता है, ठीक है, सिंपल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द इनकरेक्ट नंबर इन द सीरीज। इसमें श्रृंखला में क्या है, हमको गलत कौन सा है वो निकालना है। तो ठीक है, चेक करते हैं कैसे बन रही है। देखिए अंतर बहुत ज्यादा ना हो तो प्लस माइनस का होता है सीरीज, अगर बहुत ज्यादा बड़ा अंतर हो तो मल्टीप्लाई की सीरीज होती है। तो यहाँ पे देखते हैं कितने का अंतर बनना है, 6 से 11 ये 5 बढ़ रहा है, 11 से 16 में भी कितना बढ़ रहा है, 5 ही बढ़ रहा है, यहाँ ये 4 बढ़ रहा है और यहाँ पे क्या है 6 बढ़ रहा है। तो देखिए हमारी यहाँ पे सेम 5 5 वाली चल रही थी, यहाँ पे 4 और यहाँ 6 हो गया। मतलब क्या है, दो जो बिगड़ी है सीरीज वो इसकी वजह से बिगड़ी है। अगर यहाँ पे 21 की जगह क्या हो, 20 की जगह क्या हो 21 अगर होता तो यहाँ पे 16 से 21 में भी कितना हो जाता, 5 हो जाता, और 21 से 26 में भी 5 हो जाता, तो सीरीज हमारी बन जाती। इसीलिए इसमें गलत कौन सा हो जाएगा टर्म, ये 20 जो है वो गलत हो जाएगा इसका, ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी रुपए में एक रेफ्रिजरेटर खरीद रहा है, कितने का, 22,000 का खरीद रहा है। उसमें अतिरिक्त भुगतान उस करता है और परिवहन के लिए वो 1,000 रुपए भी उसके लग रहे हैं, और उसको स्थापना के लिए मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए 2,000 भी लग रहे हैं। मतलब उसका पूरा खर्चा कितना आ गया, 22,000 में खरीदा उसने, उसके बाद 1 और 2 3,000 उसके और रुपए खर्च हो गए। तो ये टोटल कितने का पड़ गया उसको, 25,000 का पड़ गया फ्रिज, ठीक है। अब वो कह रहे हैं पूरे लेन देन पर 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने विक्रय मूल्य पे यानी एसपी पे बेचना होगा। तो इस 15% का प्रॉफिट लेना है तो उसे कितना 115% पर बेचना होगा इसको, तब उसको क्या है लाभ होगा कितने का, 15% का। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ठीक है। तो अब मुझे इसका मल्टीप्लाई करना है 115 से। तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं थोड़ी सी कैलकुलेशन का ये यूज करूंगा, 250 का पहले मैं क्या करूंगा 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, फिर 250 का कर दूंगा 15 से, ठीक है। आप कैसे भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो इधर से आ जाएगा ये 25 के आगे 3 जीरो प्लस ये कितना हो जाएगा 1 जीरो, 15 75 7 15 दूनी 30 और 7 37 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा ये 8750 और ये 28750 आंसर आ जाएगा इसका, ये आ जाएगा, ठीक है। ऐसे कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती है, आप चाहें तो इसे डायरेक्ट कर सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। 1 जीरो यहाँ लगा के 25 से ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ठीक है, अच्छा अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है, एक जिले में 4 निर्वाचन क्षेत्र हैं। तो ये वाला ये दल नहीं है, यह निर्वाचन क्षेत्र है, ये वाले निर्वाचन क्षेत्र दे रखे हैं, ईस्ट साउथ नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। और 4 पार्टियां दे रखी हैं, 4 पार्टी के इलेक्शन हुए, उनके वोट दे रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ फिर क्वेश्चन पूछा गया है, विच पार्टी पोल्ड द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स इन ऑल डिस्ट्रिक्ट। तो कौन सी पार्टी के हाईएस्ट वोट थे वो हमें निकालने हैं। तो इसको हर एक के वोट निकालेंगे, यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 180 और ये 72 और 8 80, तो ये कितना हो जाएगा 260। 260 में ये 20 जोड़ता हूँ तो हो जाता है 280, एक कम है इसलिए 279 हो जाएगा, ठीक है। हाईएस्ट पूछा है हमें, सबसे अधिक वाला पूछा है, इसका कैलकुलेट करता हूँ। तो ये देखिए इसका अकेले 275 हो रहा था, तो ये तो नहीं होने वाला है। इसके देखते हैं, तो ये 275 में ये इसको जोड़ दूंगा, इससे 25 मान लूँ अगर मैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा। 300 ये वाले 2 निकाल दिए, 2 इधर से इधर भेज दिए तो 25 हो जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा 300। तो 72 और 70 ये होता है, 142 होता है। तो ये कितना हो जाएगा 300 और 142 हो जाएगा, 442 हो जाएगा इसका, ठीक है। अभी इसको देखते हैं, तो ये 442 से कम ही नजर आ रहा है, 100 200 और 250 के आ रहा है, तो ये नहीं होगा। इधर देखते हैं तो ये कितना हो रहा है 200 200 400
और ये भी लगभग 200 के करीब आ रहा, तो ये 600। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाईएस्ट निकालना था तो पार्ट 4 हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें थोड़ा बहुत ये ट्रिक्स यूज करनी पड़ेंगे, इसमें होल नंबर बनाए 100 के करीब नंबर बनाने की कोशिश करो, तो इसलिए इधर से नंबर लेके इधर कर सकते हैं। बाकी आप जैसे आपको सहूलियत है, जैसे आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन निकाल सकते हैं, कैलकुलेट जैसे कर सकते हैं वैसे आप करिए, ठीक है। विच पार्टी वन मोर देन वन कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द डिस्ट्रिक्ट, तो किस पार्टी ने एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र जीता। तो हम हर एक निर्वाचन क्षेत्र देखते हैं किसमें कौन जीता है। तो ईस्ट वाले में देखिए सबसे ज्यादा वोट किसके हैं, पार्टी 1 के, तो ये जीता है। साउथ में कौन जीता है, पार्टी 3 जीती है। नॉर्थ में कौन जीता है, 275, अच्छा ठीक है, इसमें पार्टी 3 नहीं, पार्टी 4 जीती है ये, ठीक है। नॉर्थ में कौन जीता है, 275, ये पार्टी जीती है। और वेस्ट में कौन जीता है, तो वेस्ट में पार्टी 4 जीती है, ये वाला नहीं है, ठीक है, ये है। तो देखिए पार्टी 4 हमारी 2 बार जीती है। पूछा क्या था, किस जिले में किस पार्टी ने एक से अधिक बार निर्वाचन क्षेत्र जीता है, तो पार्टी 4 ने 2 जीते हैं, साउथ और वेस्ट, इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पार्टी 4 हो जाएगा इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, विच कॉन्स्टिट्यूएंसी हैज द हाईएस्ट टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड, तो किस निर्वाचन क्षेत्र के टोटल वोट सबसे अधिक हैं। तो हर एक निर्वाचन क्षेत्र ये दे रखे हैं, इनका टोटल निकाल लेंगे। तो देखते हैं, यहाँ 180 दे रखा है, ये 70 और 30 ये 100 हो जाता है, तो 280 हो जाएगा। और उसके बाद 4, 5 और ये 4, 9 और 4 13। देखिए क्या करा मैंने, 180 में मैंने ये इसका 70 लिया और इसका 30 लिया, तो 100 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, 280 हो जाएगा। और उसके बाद 4 और 5 9 और 4 13, 280 और 13 कितना हो जाएगा, 293 हो जाएगा इसका, ठीक है। अब देखता हूं मैं 293, देखिए इस वाले का हमें हाईएस्ट पूछा है, सबसे अधिक पूछा है, तो इसमें 275 70 हो रहा है, तो ये आंसर होने वाला नहीं हमारा, ठीक है। अगला देखते हैं, यहां पे देखते हैं तो कितना हो रहा है, ये देखो 100 200 300 हो गया। और ये 70 में अगर ये 8 8 और 10 इनको जोड़ दो 28, तो ये कितना हो रहा है, ये लगभग 400 के करीब आ रहा है हमारा। कैसे, 200 300, 200 और 100 300, और 70 में कितना, ये 8 और 8 16 और 10 26, तो ये कितना हो रहा है, 400 में से 4 कम, यानी कि कितना है 396 मान लीजिए इसको, ठीक है, मतलब 396 ही आ रहा लगभग। हमें देखना इसमें, देखिए इससे तो काफ़ी ज़्यादा हो जा रहा है, ये कितना 200 200 200 400, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं तो 100 और 200 300, ये 300 के लगभग आ रहा है। तो देखने से ही पता चल रहा है सबसे ज़्यादा क्या है, नॉर्थ वाले में वोट सबसे ज़्यादा पड़े हैं, ठीक है। तो निर्वाचन क्षेत्र जिसमें सबसे अधिक वोट पड़े हैं वो कौन सा हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। हर एक का हमें टोटल एग्जैक्ट निकालना नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना है इतना ज़्यादा। अगर अंदाजे से पता चल रहा है कि ये ज़्यादा है तो वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं, पार्टी 4 ने दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र में अगली सर्वोच्च पार्टी की तुलना में कितने अधिक वोटों से जीत हासिल की, ठीक है। तो हमें जो यहाँ पे ये वोट दे रखे हैं, ये 1000 में दे रखे हैं, 1000 में दे रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पूछा है चौथी पार्टी, तो ये चौथी पार्टी है, इसने दक्षिण निर्वाचन में, दक्षिण वाले में, दक्षिण यानी ये वाला जो है, इसमें चौथी ने अगली सर्वोच्च पार्टी की तुलना में कितने अधिक वोटों से जीत हासिल की है। तो साउथ में पार्टी 4 ने जीत हासिल की, ये पता है, लेकिन अगली सर्वोच्च कौन सी थी, यह है 108 वाली, इसकी तुलना में कितने वोट ज्यादा है इसके, तो ये माइनस कर लेंगे, 210 में से 108 माइनस कर लेंगे। 4 का हमें क्या निकालना था, साउथ वाला निकालना है, ठीक है। तो इसको मैं माइनस करता हूं, तो यहाँ आ रहा 10 में से 8 के 2 बचे, और ठीक है 10 में से 8 के 2 बचे, 0 में से 0 गया यहाँ पे, और यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है 102 आ रहा है हमारा वैसे, तो ये 1000 में दे रखा है हमें,
लेकिन यहाँ लाख में दे रखा है, तो 102 के आसपास कौन सा लग रहा है, ये वाला लग रहा है। ठीक है, ये लाख में दे रखा है, तो ये हमें कैलकुलेट नहीं करना है इसको। इतना देखिए 102 आ रहा है, तो 102 के लगभग कौन सा दिख रहा है हमको, उसको देख लेना, वही आंसर है। यहाँ पे क्या है, चौथी पार्टी का साउथ में पूछा गया था, जो जीती चौथी पार्टी है, लेकिन जो नेक्स्ट सबसे ज्यादा वोट मिले हैं उसकी तुलना में कितने ज्यादा वोट हैं। ठीक है, ये पूछा गया, तो ये माइनस कर लिया हमने। ठीक है, ठीक है, तो हमारा आज का सेशन यहीं पे खत्म होता है। अगर आप एंड तक बने रहे तो आपका बहुत बड़ा धन्यवाद है। ऐसी ही वीडियोस और आने वाली हैं, तो प्लीज़ दिग्विजय शर्मा एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो वीडियो है उनको एंड तक देखा कीजिए, उनसे मेरा सपोर्ट होता है और मुझे ऐसी ही वीडियोस और डालने की मोटिवेशन मिलती है। तो आप प्लीज़ बने रहिए चैनल से, आगे और भी ऐसी वीडियोस आएंगी। थैंक यू।